नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। दिव्य कृपा, डिवाइन ग्रेस। आज का हमारा टॉपिक वही है, दिव्य कृपा। एक संक्षिप्त आलोचना के लिए हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। यही दिव्य कृपा जिसके जरिए, जिसके लिए, जिसके साथ हम अपना लक्ष्य स्थल में पहुंच जाएंगे। अगर ये कृपा हमको प्राप्त हो गया तो पंगु लंघयते गिरि मूकम करोति वाचालम। पंगु, जिसको खड़ा होने का भी शक्ति इसका पास नहीं है, वो गिरि लंघन करेंगे। मूकम करोति वाचालम, एक बात ना बोलने वाला, एक ही बात शब्द बोलने के लिए अयोग्य जो है वो वाचाल बन जाएंगे। बोलता रहेगा, आप सुन नहीं पाएंगे। और जरूर आप ऐसे सोचेंगे ये कैसे संभव हुआ, कैसे संभव हुआ। दैट इज व्हाट दिव्य कृपा। किसी ने मुझे बताया, 2-4 दिन पहले ही फ़ोन किया था। फ़ोन में बहुत कुछ था। एक अननोन नंबर से मेरे पास फ़ोन आया, मैंने उठा लिया। क्या हुआ? तो भाई बड़ी मुसीबत में मैं हूँ। मेरा एक बच्चा है, इकलौता बच्चा है। इसका कैंसर ऑपरेशन हुआ है, बायोप्सी का रिपोर्ट आना है और डॉक्टर कुछ अच्छा महसूस नहीं करते हैं। दे आर कन्फ्यूज्ड। ऑफकोर्स रिपोर्ट तो नहीं आया है, लेकिन वो सोचते हैं, जो आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंस, अनुभूति को लेके बोलते हैं हाल कुछ ठीक नहीं लगता। बहुत कुछ हम कर चुके हैं, पैसा कर चुके हैं, बहुत कुछ था जिसको हमें बेच चुके हैं, लेकिन सही सलामत कुछ नहीं आता है। हम करेंगे तो क्या करेंगे? तो ऐसे सुबह मैंने बेड में भी लपटा हुआ था, तो मैंने ऐसे बोला, माँ को पुकारो, कृपा पर भरोसा करो, विश्वास करो, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। डोंट एक्सप्लोरी, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। एंड फाइनली 1-2 दिन के बाद जो रिपोर्ट आया, वो मुझे बोलते हैं सब कुछ सचमुच आप जो बोलते हैं वही ठीक है। कृपा हमारे लिए मेहरबान हुआ कि इस कृपा के सहारे मेरा बच्चा जी लिया, जीना संभव हुआ बच्चा का। जो मान लीजिए ये कृपा क्या नहीं कर सकता, वही दिव्य कृपा। इसी दिव्य कृपा को लेके लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या करते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कृपा ये तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो मांगते हैं। मंदिर जाते हैं, मांगते हैं, ये दो, ये लो, ये दो, बहुत कुछ मांगते हैं। शायद तो इस लोगों का मांगे पूरी भी हो जाता है। अगर पूरी नहीं होता तो दोबारा कोई नहीं जाता और मंदिर खाली पड़ता है। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजा हो, चाहे गुरुद्वारा हो, जहाँ भी जाओ, लोग जाते हैं और मांगते हैं। कोई क्या क्या मांगते ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ मांगते हैं। मिल भी जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कुछ पूजा कर देते हैं, कोई आराधना करते हैं, कोई प्रार्थना कर देते हैं, कोई धूप जलाते हैं, कोई दिया जलाता है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करते हैं। लेकिन इज इट एनफ? यही करने के लिए हम आए हैं। हमारा मतलब कुछ अलग है, मकसद कुछ अलग है, हमारा लक्ष्य कुछ अलग है। चॉकलेट लेके हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य भूल जाना हम नहीं चाहते। ऐसे कुछ बातें ही हम जब जिस काम के लिए इधर जन्म लिया है, हमने जन्म लिया, हमारा जन्म हुआ, इसी को हम भूल जाना नहीं चाहते हैं। हमारा जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य है जिसी को परिपूर्ति करने के लिए बार बार हम जन्म लेते हैं। एक जन्म में नहीं होता है, बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। एक्सपीरियंस लेते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, फिर दोबारा आते हैं,
फिर द स्पिरिट दैट फेल्स राइज अगेन, दैट डाइज टेक्स अगेन अनदर बर्थ। जिसका हार हुआ है वो जीतने के लिए कोशिश तो करता है, जो कुछ करते बगैर करने से पहले जो मर जाता है फिर इसका पुनर्जन्म होता है। इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के परिपूर्ति करने के लिए हम भी इधर हैं। जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है? पढ़ना, नौकरी करना, घर बसाना, ये नहीं, ये तो साधारण लोगों का इट्स एम ऑफ कमल। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? ये पृथ्वी स्वर्ग होगा, जीवन दिव्य जीवन होगा, परिपूर्णता आएगा, रूपांतर आएगा, इमोर्टलिटी, सुपरमैन हो, अतिमानवता, मानस होना, अतिमानवत्व। इसी को परिपूर्ति करने के लिए हम नारियल केला लेके मंदिर जाते हैं और कुछ मांग लेते हैं और खुश भी हो जाता है, हमारा कुछ हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। इसी को करने और इसको पाने के लिए हम नहीं आए थे। तो वही तो कृपा, ये तत्व है। और ये जो लक्ष्य की ओर हमको लेके चला जाता है, लक्ष्य की ओर, दिव्य जीवन, अमर आनंद, जिसी को पाने के लिए हम और ये विश्व हम आए हुए हैं और ये विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। ये जो लक्ष्य है, लक्ष्य की ओर हम एक एक कदम सामने उठ के चले जाते हैं। और माँ जी बोलते हैं केवल दिव्य कृपा ही है जो हमें कुछ देता है। कुछ देता है मतलब कृपा तो दे देता है, लेकिन दिव्य कृपा क्या देता है? शांति, प्रसन्नता, शक्ति, ज्ञान, आनंद, बहुत कुछ इसको ये इसमें से आपको मिलेगा जानने के लिए। शांति देता है। हर वक्त हम क्या करते हैं? शांति, शांति, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, अशांत हो गए। और ये शांति की प्रतीक्षा करते करते, ढूंढते ढूंढते हम अब तक आ चुके हैं। कहीं मंदिर चले जाते हैं, कहीं मस्जिद गिरजा चले जाते हैं, कहीं आकाश को चले जाते हैं जाने के लिए तैयारी करते हैं, कहीं समुद्र के किनारे चले जाते हैं, कहीं जंगल चले जाते हैं, कोई पहाड़ के नीचे चले जाते हैं इसको पूर्ति करने के लिए। और ये दिव्य यही शांति मिलेगा, मिलता ही नहीं। इट इज़ नॉट ए कॉमन प्रोसेस। जो जैसे बुलाए, जैसे पुकारे मिल जाएगा, ये कोई बात नहीं। जो मिलता है हमको पसंद नहीं है, लेकिन हमारा पास और कोई चारा ही नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं, और रास्ता ही नहीं है, स्वीकार कर लेते हैं और मान लेते हैं वही हमारा रिलेशन। प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता हुआ, तुम्हें मिले हमें, मुझे प्रसन्नता हुई। अरे कैसे प्रसन्नता हुई? तुम तो चाह भी नहीं रहे थे, वो आना नहीं चाहता थे। कुछ स्वार्थ है, हम स्वार्थी बन गए। स्वार्थ का परिपूर्ति करने के लिए हम तो इधर हंसना ही पड़ता है सामने से, लेकिन अंदर से, और बाहर से हम हंसते, लेकिन अंदर से हमारा हंसना बंद हो गया। शक्ति, ये जो शक्ति खाना थोड़ा खा के थोड़ा एनर्जी मिल गया, ऊर्जा मिल गया, और ये ऊर्जा के बाद हम सोचते हैं हम कुछ कर देंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये ऊर्जा भी चला जाएगा। लेकिन ये जो दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान, ये जो ज्ञान हम तो अब तक हमको मिला है, ये ज्ञान में कुछ मिलने वाला होने वाला नहीं। और आनंद, दिव्य आनंद, जो आनंद इट नेवर फेड्स, हर वक्त तुम्हें आनंद ही आनंद मिलता है, दे सकती है। वही उनका सार और सत्य है, सार और सत्य है। इसी को देने के लिए दिव्य कृपा हमारा पास आए हुए हैं। इसी को पाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं। जब हम अपने निराशावस्था, आशा को छोड़ के हम निराशवादी हो जाते हैं, निराश अवस्था आ जाता है, तो उसे प्रभु के पुकारते हैं, वही तो होता है। जैसे कोई दुख का घड़ी आ जाता है तो हम भगवान के पास, भगवान याद आ जाते हैं। जब हम खुशी मनाते हैं तो भगवान अपना जगह में, हम उसको थोड़ी बुलाते हैं। इफ़ समथिंग रॉन्ग हैपन्स देन रिपीट माई नेम, माँ माँ माँ। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बुलाओ माँ माँ माँ। तो इसी टाइम में आपको सोच लेना चाहिए, गड़बड़ी जब होगा तो कब होगा कब पता नहीं। कोई डिफ़िकल्टी आया, समथिंग रॉन्ग हैपन्स, लेकिन हर वक्त रॉन्ग नहीं होता है, हर वक्त सब राइट ही होता है। उस टाइम तुम क्या करते हो?
एक साल में उम्र में कभी एक एक बार दुख का घड़ी आ जाती है तो मैं माँ 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 बोलते हूँ, और जब सुख का घड़ी 99.99% माँ को भूल जाते हो। तो जैसे माँ बैठा है आपका पास आपके लिए, आठे नान जैसे से जब बुला वो आ जाएंगे। पुकारो निरवच्छिन्न निरंतर पुकारो, क्योंकि दुख का घड़ी में बुलान बोलने के लिए वो तो सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका रिश्ता अलग है, रास्ता अलग है, मार्ग अलग है, लक्ष्य अलग है। इसके लिए माँ की कृपा, दिव्य कृपा के बाद बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और ये हर पुकार का, हमारा पुकार का उत्तर भी मिलता है। वो सदैव जो इफ देयर इज ए क्वेश्चन देयर इज एन आंसर, प्रश्न का उत्तर है, पुकार का उत्तर है। हमारा संकल्प वही होना चाहिए। माँ जी बोलते हैं हम दिव्य प्रकाश में दिखना सीखेंगे। दिव्य प्रकाश ऑर्डिनरी प्रकाश नहीं है। घर में अंधेरा है, थोड़ा लाइट जला दो, दिया जला दो, खिड़की खोल दो, दरवाज़ा खोल दो, ये नहीं। देखेंगे तो कैसे? दिव्य प्रकाश में देखने से सीखेंगे। वी मस्ट लर्न टू सी, लर्न टू सी। अब अंधेरा हो जाता है तो आप लाइट जला देते हो, तो कुछ देर के बाद वो फिर काम करता है, लेकिन ये नहीं। दिव्य प्रकाश में हमको दिखना सीखेंगे। हम दिव्य ज्ञान में जानना सीखेंगे। जानेंगे तो कैसे जानेंगे? ट्यूशन मास्टर बोल कुछ टीचर बोलते थे, ट्यूशन मास्टर, और हम जान जाते हैं। गुरु को टीचर कुछ पढ़ा देते हैं क्लास में, वो जानते हैं, लेकिन ये वो दिव्य ज्ञान नहीं है। मैं क्या बोलते हैं? दिव्य ज्ञान में हमको जानना जानना सीखेंगे। वी मस्ट लर्न टू नो विथ दिव्य ज्ञान। और दिव्य संकल्प, तीनों तरह की बात बोले। दिव्य प्रकाश में दिखना सीखेंगे, दिव्य ज्ञान में अपना जानना सीखेंगे, और दिव्य संकल्प में उपलब्धि करेंगे। दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान और दिव्य संकल्प में उपलब्धि करेंगे। भगवान से रहित सब कुछ असत्य है। विद द डिवाइन लाइफ इज ब्लिस, विदाउट द डिवाइन लाइफ इज ए पेनफुल इल्यूजन। भगवान को अगर हम साथ लेके चलते हैं, वो तो सारे दिव्यता में भर जाता है, ऑल ब्लिस, आनंदमय हो जाता है। और भगवान के रहित, बिना भगवान को लेके चलते हैं तो, भगवान के बिना, भगवान को छोड़ के लिए अगर हम चलते हैं तो पेनफुल इल्यूजन, कष्ट में भर जाता है जीवन, माया में भर जाता है जीवन। तो दिव्य संकल्प में उपलब्धि करेंगे। भगवान से रहित सब कुछ असत्य और भ्रामक है। विदाउट द डिवाइन एवरीथिंग इज अनट्रूथ, फॉल्सूट और भ्रामक, अनट्रूथ एंड फॉल्सूट। उनसे रहित सब कुछ दुरूह है, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, अस्पष्ट एवं धूमिल है। एवरीथिंग इज ऑब्स्क्योर, धूमिल, स्मोकी। भगवान ही जीवन है। गॉड इज लाइफ, गॉड इज लाइफ। और प्रकाश और आनंद है, लाइट है, लाइफ है और आनंद भी है। भगवान सब कुछ है। भगवान को छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ बन भी नहीं सकता, हम कुछ सोच भी नहीं सकते। और उन्हें प्रभु में समाविष्ट है, उन्हें समाविष्ट है सार्वभौमिक शांति, सार्वभौमिक शांति, इटर्नल पीस, इटर्नल, एवरीवेयर यू सी, जहाँ देखो, जहाँ पुकारो, जहाँ चाहो, वही शांति है। परम परात्पर, परम शांति, दिव्य शांति। तो वही स्पृहा करने के लिए हम इधर आए। और ये जो बात मैंने बोला, शांति, प्रसन्नता, शक्ति, ज्ञान और आनंद, ये के साथ सब कुछ नहीं मिलता है। धन के कुछ एक तो कभी कुछ समय के लिए मिल जाता है, लेकिन अगर आप परमानेंटली चाहते हो तो मिलने के लिए, तो क्या करना चाहिए?
दिव्य कृपा का सहारा लेना चाहिए। दैट इज़ द ओनली थिंग लेफ्ट आउट। यही एकमात्र विकल्प है, दिव्य कृपा, दिव्य कृपा, दिव्य कृपा। वंदे मातरम। धन्यवाद।